हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म का डिस्कशन किया था, यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि रिड्यूस द इक्वेशन √3x + y + 2 = 0 टू द नॉर्मल फॉर्म। यानी एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और उस जनरल इक्वेशन को क्या करना है, हमको रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में करना है। यानी यहां मेरा जो मिशन है जनरल फॉर्म से रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में करना है। ओके, तो अभी जो इक्वेशन देख रहे हैं वो जनरल इक्वेशन आप देख रहे हैं और इस जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है मुझे, और उसी ट्रांसफॉर्म करने का जो वर्किंग रूल है उसे हम लोगों को डिस्कस करना है। जनरल फॉर्म जब होता है तो आपको मालूम है कि ये ax + by + c = 0 होता है। और इसे मुझे इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। यानी दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है? लिखने का, उसे एक्सप्रेस करने का वे जो है सिर्फ बदल जाता है, लेकिन है दोनों एक ही चीज। ओके, तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और उसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस इक्वेशन को देखने से आपको मालूम चल रहा है कि ये जनरल फॉर्म है, क्योंकि ax + by + c = 0 लिखा हुआ है। और इसे ट्रांसफॉर्म करके क्या करेंगे, हम नॉर्मल फॉर्म में इसे लाएंगे। नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए कुछ बातों को जानना पहले जरूरी है कि यहाँ अल्फा क्या है और पी क्या है। तो अल्फा जो है वो इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल, विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी अगर हम ये कहें कि अल्फा क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ द with x axis in anti-clockwise डायरेक्शन। यानी अल्फा ये बताता है। अब है दूसरी चीजें कि इसमें p क्या इंडिकेट करता है। तो p बताता है लेंथ ऑफ द नॉर्मल from the origin to the line। length of the normal
फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन। ये दो चीजें। अब हम इसका फिगर ड्रा करेंगे तो वहाँ इसको और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। ऐसे इसके डेरिवेशन में आपने देखा कि वहाँ हमने अल्फा क्या है और पी क्या है इस पे काफी डिस्कशन किया। फिर भी एक बार रिकैपिचुलेट करने के लिए हमने पुनः इसे लिख दिया ताकि आपको ये मालूम रहे कि अल्फा क्या है। अल्फा जो है नॉर्मल का इंक्लाइनेशन होता है एक्स एक्सिस के साथ। नॉर्मल मतलब अभिलंब, ये भी एक तरह का परपेंडिकुलर ही होता है। और P जो देख रहे हैं आप, P ये नॉर्मल का लेंथ बताता है फ्रॉम द ऑरिजिन। वो नॉर्मल ऑरिजिन यानी मूल बिंदु से खींचा जाता है और उस लाइन पर खींचा जाता है। ओके, तो एक्चुअल स्थिति ये है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम ये कहें कि P जो है लेंथ को बताता है, तो आप ये जानते हैं कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेंथ कैन नेवर नेगेटिव, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन। तो गिवन जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये है आपका √3x प्लस वाई और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम RHS में ट्रांसफर करेंगे। तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब उस -2 को +2 बनाना होगा। -2 को क्या करना होगा? +2 बनाना होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये लेंथ को इंडिकेट करता है और लेंथ हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो ये -2 है, उसे पहले पॉजिटिव बनाना होगा। तो आप बताइए कि क्या उसे हम ऐसे लिख सकते हैं? -√3x माइनस वाई इज इक्वल टू +2 लिख सकते हैं ऐसे। उस माइनस को हमने LHS में ट्रांसफर कर दिया उसे पॉजिटिव बनाने के लिए। अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तब तो कोई रिस्क नहीं है, बट अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आप उसे पॉजिटिव बनाएंगे। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है दोनों साइड में डिवाइड की। तो यहां हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाय, और कितना से डिवाइड करना है? तो √x का कोफिशिएंट कितना है? -√3 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट कितना है? -1 का स्क्वायर। इसी से हमको डिवाइड करना है। √x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, इसी से डिवाइड करना है हमेशा आपको नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो इसे जब देखेंगे आप तो ये आएगा √3 + 1, ये 4 आएगा और 4 होगा 2। तो इसी से हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये होगा -√3/2, x होगा 1/2 होगा y, और फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगा। अब इसे एक बार और लिखते हैं अरेंज करके।
उससे देखिए एक्चुअल में वो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू t है। इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो माइनस है उसको हमने यहाँ लिख दिया और इस माइनस को ऐसे लिख रहे हैं, यानी ये रोल प्ले करने वाला है cos अल्फा का और ये रोल प्ले करने वाला है sin अल्फा का। तब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर cos अल्फा की जो वैल्यू है वो -√3/2 और फिर वहां पर sin अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/2। अब क्या करिएगा कि अल्फा कितना होगा, तो जैसे ही cos अल्फा की वैल्यू -√3/2 देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि 0 और 360 डिग्री के बिटवीन में दो ऐसा एंगल मिलेगा जिसकी वैल्यू -√3/2 होगा। उस एंगल को जानने का टेक्निक आपको बता रहे हैं। आप क्या करिएगा, इसे टेक्निक में कैसे याद रखिए, आप इसे पॉजिटिव समझना है। पॉजिटिव समझकर एक एंगल 0 से 90 के बीच में सर्च कर लेंगे। तो जब पॉजिटिव समझेंगे तो √3/2 होगा और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। तो यहां से आप क्या करिएगा कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री समझ लीजिएगा। क्या बोला हमने, ये नेगेटिव हो फिर भी पॉजिटिव समझना है। ये टेक्निक है दो एंगल सर्च करने का, क्यों नहीं तो वहां मिस्टेक होने की संभावना बनी रहेगी। तब ये सारा वर्क जो है इनवैलिड हो जाएगा अगर हम ये अल्फा कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो। ओके, तो ये cos अल्फा हुआ, cos अल्फा की वैल्यू -√3/2 है। आप इसे पॉजिटिव समझेंगे। पॉजिटिव अगर ऑलरेडी है तब तो और अच्छी बात है, नहीं है फिर भी इसे पॉजिटिव समझकर एक एंगल आप सर्च करेंगे 0 से 90 के बीच में। अब बताइए कि cos अल्फा नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो cos अल्फा इज नेगेटिव इन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी दो ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें cos जो है नेगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा। तो जब थर्ड में होगा, थर्ड में, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे पाई प्लस थीटा, यानी 180 डिग्री और प्लस में हो गया 30 डिग्री, यानी ये हो गया 210 डिग्री। यानी cos 210 डिग्री का वैल्यू -√3/2 होगा। ये हमेशा ये फिक्स है कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा यूज करिएगा। इसी तरह चारों क्वाड्रेंट की अभी बातें हो जाएंगी। और देखिए ये थर्ड के लिए हो गया, सॉरी अच्छा सेकंड का हम नीचे में लिख देते हैं। सेकंड के लिए जब आएगा तो पाई माइनस थीटा यूज करिएगा, यानी 180 डिग्री और माइनस में 30 डिग्री यानी 150 डिग्री। यानी दो ऐसा एंगल है 0 डिग्री और 360 डिग्री के बिटवीन में जिसका वैल्यू -√3/2 होगा। और हमेशा याद रखिए कि थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा और सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा। अब एक फोर्थ बच गया तो वो भी डिस्कशन में आ जाएगा। ये था आपका फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं कि साइन अल्फा का वैल्यू देखते हैं। तो साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -1/2। अब बताइए -1/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वैल्यू खोजिए। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो साइन अल्फा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है आपके पास, थर्ड के लिए है पाई प्लस थीटा, यानी 180 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री यानी 210 डिग्री। और एक और विकल्प है आपके पास, और वो विकल्प क्या है आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये आप यूज करेंगे 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई मतलब 360 डिग्री माइनस, और थीटा का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया, 30 डिग्री। यानी इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आएगा 330 डिग्री। ओके, तो अब देखिए आपके पास टोटल 1 2 और ये 3 और यहां पर 4, 4 ऐसा एंगल आया है जो अल्फा का रोल प्ले करता है। अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन ऐसा एंगल है जो कॉमन है। तो आप देखेंगे कॉमन वैल्यू ऑफ अल्फा, तो ये होगा आपका 210 डिग्री। पी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू है 1। यहां पर जो रहेगा आफ्टर डिवाइडिंग पॉजिटिव में वही पी का वैल्यू होता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो ये हो जाएगा x हो गया और cos अल्फा यानी 210 डिग्री प्लस में y साइन अल्फा यानी 210 डिग्री और p का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। यही आपका सिचुएशन हो गया x cos अल्फा y साइन अल्फा इज इक्वल टू p का। अब देखिए यहां जो दो एंगल हमने कैलकुलेट किया, अब कहेंगे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है, क्योंकि तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट में होगा, तो ये जो थीटा होता है वही यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ कोई फॉर्मूला नहीं, फर्स्ट के लिए ऑलरेडी थीटा, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा। अब इसे हम नॉर्मल फॉर्म में इसे रिड्यूस कर दिए, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी cos 210 डिग्री की वैल्यू और sin 210 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुनः इसी रिजल्ट को आप दोबारा प्राप्त करेंगे। तो आपको पुट नहीं करना है, क्योंकि हमको तो रिड्यूस करना था ना, तो रिड्यूस करके हमने लिख दिया और जो होगा वही आपका आंसर, यानी ये आपका आंसर होगा। अब है कि इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। अगर कोई कहे कि इस सिचुएशन का ग्राफ ड्रा करिए, तो ग्राफ ड्रा करने का तरीका क्या है, आपको अल्फा मालूम है और आपको पी मालूम है। तो अल्फा है कितना 210 डिग्री है, यानी यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। आपका लाइन जो होगा वो लाइन ऐसे होगा, इस तरह से 210 डिग्री का एंगल, 210 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है कौन, नॉर्मल। तो यहां पर एक नॉर्मल बना लेंगे, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर ON हो गया। तो इसी नॉर्मल का जो लेंथ है यानी ON जो है ये 1 यूनिट है यहाँ पर, और इसी नॉर्मल का इंक्लाइनेशन जो है x एक्सिस के साथ जो है ये है आपका 210 डिग्री। ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यही लाइन है। इसी लाइन का इक्वेशन जो है वो कितना है, तो इस लाइन का इक्वेशन है x cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री इज इक्वल टू 1। कौन से फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, और जनरल फॉर्म में उसका इक्वेशन कितना है √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन सारे डिस्कशन को देखने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा कि सेकेंडरी लेवल में जो हमने पढ़ा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उसे स्ट्रेट लाइन का 2D प्लेन में जनरल इक्वेशन बोलते थे, और उस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में रिड्यूस करने का तरीका है, यानी उसी इक्वेशन को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। और यही जो ON देख रहे हैं ना, यही ON नॉर्मल कहलाता है। और ये नॉर्मल जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब को ही एक तरह से नॉर्मल कहते हैं। जब वो ओरिजिन से ड्रा होता है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो सामान्य तौर पर वहाँ नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। इसीलिए हिंदी में उसका नाम अभिलंब है, और परपेंडिकुलर को भी आप लंब बोलते हैं। ओके,
तो क्या देखा आपने कि जनरल इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ों का जानना जरूरी है, एक है अल्फा और एक है पी। और अल्फा क्या बताता है, तो अल्फा जो है इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताता है, और पी क्या बताता है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल बताता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी बातों का डिस्कशन करेंगे। ओके।